जहां फिल्म बोल की कामयाबी के बाद हुमायूं मलिक को इमरान हाशमी के साथ काम करने का मौका मिला, वहीं मायरा खान को ड्रामा सीरियल हम सफर की कामयाबी के बाद शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से ये बात बहुत मशहूर है कि यहाँ पर चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है। जो फनकार सुपर हिट होता है, जिसके हर जगह चर्चे होते हैं, उसे सर का ताज बना कर रखा जाता है। और वो लोग जो कभी सुपरस्टार हुआ करते थे, हर एक दूसरे ड्रामे या फिल्म में हमें देखने को मिलते थे, हम उनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, वो अचानक हमारी नजरों से गायब होते हैं। तो हम क्या, शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उनको भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उन सुपरस्टार्स के बारे में बताऊंगा जो इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने छोटे छोटे रोल करना स्टार्ट किया और उनके साथ काम करने वाली बड़ी हीरोइन जिनके हर जगह पर चर्चे थे, वो आज गुमनाम है या फिर छोटे छोटे रोल करने पर मजबूर हैं और वो छोटे रोल करने वाली सुपरस्टार बन चुकी हैं। आज की इस वीडियो में आप जानकर हैरान होंगे, क्योंकि अब तक आपने इस बारे में नहीं जाना होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हानिया आमिर और अरमीना खान की। एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी जिसका नाम था जन्नान। इस फिल्म में अरमीना खान मेन रोल अदा करी थी, यानी कि हीरोइन का किरदार अदा करी थी और हानिया आमिर का छोटा सा रोल था। अरमीना खान उस वक्त की बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी और बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा कर चुकी थी और बहुत सारे लोग इनके दीवाने थे। फिल्म जन्नान हानिया आमिर का पहला प्रोजेक्ट था और वो सबको बड़ी खुशी से और फख्र से बताती फिर रही थी कि इस फिल्म में काम करने का मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है। लेकिन सभी उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें 1 लाख रुपया कौन देगा, क्योंकि हानिया आमिर उस वक्त सिर्फ डब स्मैश यानी कि टिकटॉक जैसी एक ऐप थी, उस पर फनी वीडियोस बनाया करती थी और सभी उनका इसलिए मजाक उड़ा रहे थे कि तुम सिर्फ टिकटॉक जैसी एक ऐप पर छोटी मोटी वीडियोस बनाती हो, तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म में काम कौन देगा और उसका 1 लाख रुपया तुम्हें कौन देगा। लेकिन फिर हानिया आमिर को वक्त के साथ पता चला कि 1 लाख रुपया तो कोई शय ही नहीं, फनकारों को तो एक एक प्रोजेक्ट का 1-1 करोड़ रुपया मिलता है। खैर, फिल्म में हर लड़का और सेट पर भी हर लड़का अरमीना खान का दीवाना होता जा रहा था और फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग अरमीना खान के दीवाने थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हानिया आमिर का ना तो किरदार कोई खास था और किसी ने भी हानिया आमिर को फिल्म की प्रमोशन के दौरान ना तो लिफ्ट कराई और ना ही किसी ने खास तवज्जो दी, क्योंकि उनका कोई ना तो खास किरदार था और ना ही उनके लिए कोई हानिया आमिर खास लड़की थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरमीना खान को बहुत ज्यादा इज्जत भी दी जा रही थी, उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा था। लेकिन कौन जानता था कि वक्त ऐसा बदलेगा कि अरमीना खान के एक के बाद दूसरे ड्रामे को फ्लॉप देकर लोगों ने उनको काम देना ही छोड़ दिया और उसके बाद उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई, उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया। और आजकल अरमीना सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातों पर अपनी राय देती रहती है, लेकिन न जाने क्यों उनको इतना हेट मिलता है। कोई आज जानता भी नहीं है कि अरमीना नामी लड़की कभी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार रह चुकी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हानिया आमिर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा हिट है और एक से एक बड़ा ड्रामा भी उनको मिलता है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि आज वो पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, जिनको आज दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलती जा रही है। हेट तो हानिया आमिर को भी सोशल मीडिया पर बहुत मिलता है, बहुत गालियां पड़ती हैं, लेकिन कामयाब वो बहुत है। अब हम बात करेंगे माहिरा खान और हुमायूं मलिक के बारे में। हुमायूं मलिक आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार थी और हर बड़े ड्रामे में इनको हीरोइन के तौर पर लिया जाता था और पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म बोल की हीरोइन थी और उसी फिल्म में माहिरा खान का छोटा सा किरदार था, यानी कि हीरोइन की बहन का। हुमायूं मलिक की फिल्म बोल बहुत हिट हुई और हर तरफ इनके चर्चे थे। इनको बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगी और इन्होंने इमरान हाशमी के साथ जाकर फिल्म की और ऐसे बोल्ड सीन्स किए कि जब ये पाकिस्तान वापस आई तो लोगों का प्यार नफरत में बदल गया। इमरान हाशमी के साथ बॉलीवुड यानी कि इंडिया की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस काम करना पसंद नहीं करती, लेकिन हुमायूं मलिक ने उनके साथ काम किया। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद बहुत ज्यादा हेट मिला और लोगों का ये पूछना था कि बोल से बोल्ड तक का सफर कैसा रहा। खैर, भारत से आने के बाद इन्होंने एक भी ड्रामा नहीं किया, चंद फिल्में की, वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और मौला जट के हवाले से तो मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा। दूसरी तरफ माहिरा खान को फिल्म बोल में किसी ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन उसी साल ऐसा वक्त बदला कि उनका एक ड्रामा आया जिसका नाम था हम सफर। वो ड्रामा इतना हिट हुआ,
ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत पसंद किया गया। जहां फिल्म बोल की कामयाबी के बाद हुमायूं मलिक को इमरान हाशमी के साथ काम करने का मौका मिला, वहीं मायरा खान को ड्रामा सीरियल हम सफर की कामयाबी के बाद शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला। और नो डाउट ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसमें कोई शक नहीं कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। उसके बाद माहिरा खान ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में काम किया और तकरीबन सभी सुपरहिट हुए और आज वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हैं। अब अगर हम बात करें फिल्म मौला जट की, तो मौला जट में माहिरा खान का किरदार हीरोइन का था और इनके हीरो थे फवाद खान। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हुमायूं मलिक की, तो इनका छोटा सा किरदार था विलन की बहन का। अब आप खुद ही सोच लें कि कितना कुछ बदल गया वक्त के साथ। अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा आया था जिंदू, कब आया कब चला गया किसी को पता भी नहीं चला। देखने वालों ने कहा कि बहुत आला एक्टिंग की, बहुत कमाल काम किया, लेकिन शायद वो उस तरह से सुपरहिट ना हो सका जिस तरह से पाकिस्तान के और ड्रामे हुए। और अब मैं आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप काफी हैरान होंगे। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने एक ड्रामा देखा होगा फेरोज खान का, बिखरा मेरा नसीब। ये ड्रामा जियो पर चला था और इसी ड्रामे में इनकी हीरोइन थी अलीजे रसूल, जिनको आजकल आप छोटे मोटे रोल करते हुए देख रहे होंगे। ड्रामा सीरियल मैं आप लोगों ने देखा, उस ड्रामे में इन्होंने भाभी का किरदार अदा किया। और आप सोचें कि आज से 10 साल पहले जब फेरोज खान भी इनके साथ हीरो आते थे और भी बड़े बड़े एक्टर्स इनके साथ हीरो आते थे, लेकिन आज वक्त ऐसा बदला कि इनको छोटे मोटे रोल करने पड़ते हैं। भाभी का, बड़ी बहन का, साली का, इस तरह के किरदार जो भी होते हैं वो बड़े किरदार तो नहीं होते, स्पोर्टिंग किरदार होते हैं। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि अलीजे रसूल भी जो कभी बड़ी स्टार हुआ करती थी, जिनके दिमाग में शायद उस वक्त ये होगा कि देखो मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, वक्त ऐसा बदला कि आज उनको छोटे मोटे किरदार अदा करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अलीजे रसूल का ये फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अब मैं उस तरह की हीरोइन नहीं लगती जिस तरह से आज से 10 साल पहले लगती थी, अगर ये एक्सेप्ट ना करती और यही सोचती रहती कि मैं हीरोइन आऊंगी, तो यकीनन ये फारिग बैठी रहती, डिप्रेशन का शिकार हो जाती, ये कभी भी फील्ड में दोबारा इन ना हो सकती। बाबर अली को आप देखें, ये हुमायूं सईद से छोटे हैं, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ड्रामे में हीरो कोई नहीं लेगा। इन्होंने बड़े किरदार अदा किए, लेकिन अब इनको हीरो के तौर पे कोई नहीं लेता। अगर ये एक्सेप्ट ना करते तो ये भी बाकी एक्टर्स की तरह बाहर वेले बैठे होते। आज बाबर अली को आप देखें, हर दूसरे ड्रामे में आपको नजर आते हैं। अगर ये सोचते हैं कि फैसल कुरैशी भी मुझसे बड़ा है, हुमायूं सईद भी मुझसे बड़ा है, मुझे हीरो आना चाहिए, लेकिन मुझे हीरो कोई नहीं ले रहा, अगर ये बातें सोचते रहते तो बाबर अली भी इस फील्ड से आउट हो चुके होते और डिप्रेशन के मरीज बन चुके होते हैं। जिस तरह से आज बहुत सारे फनकारों को आप देखते हैं, वो अपने आप को हीरो समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे, इसी वजह से वो फील्ड से आउट हो चुके हैं। आप भी अपनी जिंदगी में अगर इस बात को जहन में रख लें कि जब भी वक्त बदलता है, एहसास बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, इंसान की जिंदगी बदलती है। लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। कभी आप जवान थे, 6 पैक्स बने होते हैं, कभी आपकी बॉडी शॉडी बनी होती है, कभी आप खूबसूरत होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो सब कुछ ढलता जाता है। अब आप अपने आप को राजी कर लें, आमादा कर लें और इस बात की फिक्र छोड़ दें कि कोई आपको किस नजर से देखता है। जब तक आप इस सोच में रहेंगे कि हमें कल कोई जानू कहकर बुलाता था और आज हमें कोई अंकल कह देता है या फिर कोई भाईजान कह देता है। कुछ लोगों को एज के हवाले से बहुत बीमारी होती है, अगर उनकी एज के हवाले से बात कर ली जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, देखें, जो इंसान की रियल एज होती है, जो एक्चुअल एज होती है, उसके हवाले से अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे इसने अंकल क्यों कहा, इसने मुझे भाईजान क्यों कहा, ये तो मेरे से बड़ा है, ये मुझसे छोटा है, आप इस सोच से ही निकल जाएं। आप किसी को भी बुलाएं, एहतराम से सर कह दें, जनाब कह दें, किसी को आंटी ना कहें। किसी को इस तरह की चीजें कहते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि लोग 50 साल की उम्र में भी जाकर अपने आप को अंकल या आंटी नहीं समझते। लेकिन जो अहम बात है वो आप ये समझ लें कि जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। जब वक्त बदलता है तो सबसे पहले आपने खुद को संभालना होता है। जब आपके पास पैसा नहीं रहता, दौलत नहीं रहती, शोहरत नहीं रहती, ये सब कुछ कम होने लगता है, तो बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो उम्र के इस हिस्से में आकर वल्गर चीजें करने लग जाती हैं। टिकटॉक पर मैंने बहुत सारी ऐसी आंटियों को देखा है, बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखा है जो बेहुदा लिबास पहनकर वीडियोस बनाती हैं सिर्फ इसलिए कि उनको 16 साल की लड़की की तरह प्यार मिलेगा। लेकिन जब कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़े जाते हैं तो उनको गालियां लिखी होती हैं, उनके बारे में बहुत बुरी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो ये समझती हैं कि ये हमारा फेम है।
लोग हमें पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। लोग अगर पसंद करते होते तो आपको इज्जत देते कमेंट सेक्शन में, कोई इज्जत नहीं देता, आपको गालियां लिखते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। इसलिए आप सोच लें कि अगर आपकी उम्र उस हिस्से में पहुंच गई है जहां आपको इस तरह के काम जेब नहीं देते तो आपको नहीं करने चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो उम्र के इस हिस्से में आकर बहुत ही बेहुदा किस्म के काम कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि फेम मिल जाए। फेम से ज़्यादा कीमती है आपकी इज्जत, और इसी पर आप गौर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।